जी सुनिए, क्या आप मेरी 100 रुपए की मदद कर सकती है प्लीज? 100 रुपए की मदद? लेकिन साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है और आपको देखकर तो लगता है कि आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, फिर आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? जी, भगवान की दुआ से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो इंसान से कुछ भी करवा लेती है। बस वही बात हो गई है। वो दरअसल सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, वो खराब हो गई है और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। ना ही मेरे पास कैश है और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। अगर आप मुझे 100 रुपये की हेल्प कर देंगी तो मैं ऑटो से अपनी मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। देखिए, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मैं उस मीटिंग में नहीं गया। प्लीज़ हेल्प मी। देखिए साहब, सुबह से कुछ भी नहीं बिका है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं, बिक्री हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर मुझे अभी 100 रुपये नहीं मिले ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आसपास कोई है भी नहीं, मैं किसी और से ले भी नहीं सकता हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है साहब, आप इतना गिड़गिड़ाइए मत, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम देते हैं आपको 100 रुपए। ये लीजिए साहब, और आप कृपया करके परेशान मत होइए। अगर आप इन्हें लौटाएंगे भी नहीं तो भी चलेगा। आप जिस मीटिंग के लिए, जिस जरूरी काम के लिए जा रहे हैं वो सफल होगा, हमारी यही दुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, लौटा दूंगा मैं। थैंक्स अ लॉट। हे भगवान, सुबह से सिर्फ 100 रुपए ही कमाए थे और वो भी इन साहब को दे दिए। अब घर में राशन कैसे लेकर जाऊंगी? घर में बच्चे भी भूखे बैठे हैं, उन्हें सुबह से कुछ भी नहीं खिलाया है। भगवान, मैंने उन साहब की मदद तो कर दी है, लेकिन अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है। चले सतीश? हाँ साहब, लेकिन चलने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो। साहब, आप इतने अमीर आदमी हो, घर में अनगिनत गाड़ियाँ हैं, शहर में इतनी सारी अनगिनत बिल्डिंगें हैं, सब कुछ आपका है, पर आप यहाँ एक रेडी वाली से 100 रुपये मांग रहे हो। बात कुछ समझ में नहीं आई। अच्छा, तो मतलब तुमने मेरी सारी बातें सुन ली है? जी साहब। देखो यार, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा हो, तुमसे क्या ही छुपाऊं। वो दरअसल अभी जब गाड़ी सिग्नल पे खड़ी थी तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। जी डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे पति का ऑपरेशन मत रोकिए। मुझे बस आप 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, मैं सारे पैसे जोड़कर आपको दे दूंगी साहब। डॉक्टर साहब, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मैं एक फलों की रेहड़ी पे काम करती हूँ। इतनी जल्दी कैसे पैसे जोड़ पाऊंगी, आप ही बताइए। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, आप मेरे पति का ऑपरेशन मत रोकिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे पति के अलावा। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को बोल तो दिया है कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन मैं खुद भी जानती हूँ कि 50,000 रुपए मैं जोड़ नहीं सकती हूँ। भला इस फल की रेहड़ी से 50,000 रुपए कैसे जुड़ जाएंगे? भगवान, अगर मेरे पति की जान चली गई ना तो मैं भी मर जाऊंगी, साथ में अपने बच्चों को भी मार दूं। देख लीजिए आप, अब मेरी जिंदगी और मेरे घर की हालत सिर्फ आपके हाथ में है। कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करा दीजिए। ड्राइवर, गाड़ी जरा 5 मिनट यहीं रोको, आता हूँ मैं। इसी वजह से मैं उससे 100 रुपये उधार लेके आया। अब मैंने उससे 100 रुपये उधार लिए हैं तो मुझे उसके 100 रुपये लौटाने भी जाना पड़ेगा, और जब मैं उसके पैसे लौटाऊंगा तभी मैं उसकी 1 लाख रुपए की मदद कर दूंगा, जिससे उसके पति का इलाज हो सके। साहब देखिए, मैं ना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसलिए आप जैसे बड़े लोगों की बातें ना सर से गुजर जाती है। अगर आप उसकी मदद करना चाहते थे तो ऐसे भी पैसे दे सकते थे, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ सतीश, तुमसे एक सवाल पूछूंगा, सही से जवाब देना मुझे। पिछले 3 साल से तुम मेरे पास काम कर रहे हो। हमारा सिर्फ मालिक और ड्राइवर का रिश्ता नहीं है, एक परिवार का रिश्ता है। लेकिन ये परिवार का रिश्ता होने के बावजूद अगर मैं तुम्हें 1 लाख रुपए यूं ही देता हूं तो क्या तुम मुझसे लोगे? नहीं साहब, क्यों लूँगा? और वैसे भी अगर मुझे पैसे चाहिए तो मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, ऐसे ही आपसे क्यों लूँगा? एग्जैक्टली सतीश, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर बैठ के आराम से अपने बाप के पैसों पे ऐश करना चाहते हैं या फिर भीख मांगना चाहते हैं।
और फिर कुछ लोग होते हैं तुम्हारे जैसे जो बहुत खुददार होते हैं, जिंदगी में मेहनत करके कमाना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, वो लोग हमेशा अपनी मेहनत का ही चाहते हैं, कभी किसी का एहसान या फिर किसी की भीख नहीं चाहते। तुम्हें समझता हूं मैं, और सेम मुझे उस लड़की के लिए फील हुआ। वो भी तुम्हारी तरह ही है, फ्री का कुछ नहीं चाहिए उसको, और किसी का एहसान तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बस मैंने एक छोटी सी ट्रिक आजमाई। मैंने क्या किया, उसे 100 रुपये उधार लिए और उसे ये दिखाया कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। उसने मेरी 100 रुपये की मदद की है, तो मतलब मैं उसका एहसानमंद हो चुका हूँ। उसने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। अब मैं थोड़ी देर बाद उसके पास जाऊँगा और उसे 1 लाख रुपए की मदद करूँगा, तब वो मना कर नहीं पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने भी तो उससे मदद ली है ना। तब उसकी मदद करके निकलूंगा ना, तो उसे एहसान या भीख फील नहीं होगा। उसे ये लगेगा कि ये मेरी मेहनत का है। इसलिए मैंने उससे 100 रुपये लिए, ताकि उसे ये फील हो कि जो मैं उसके लिए कर रहा हूँ वो उसकी अच्छाई का इनाम है और कुछ भी नहीं। साहब, एक बात बताऊं आपको, आप ना दिल के बहुत अच्छे आदमी हो। और सच बताऊं तो यही कारण है कि आप इतने पैसे वाले हो और हम आपके नौकर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये सब ऊपर वाले की देन है। वैसे चले शर्मा जी की जमीन देख लेते हैं, उसके बाद इनकी मदद भी तो करनी है। ठीक है साहब, चलिए। चल जी, सुनिए। साहब आप? हाँ, ये लीजिए आपके 100 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जानते नहीं आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की। धन्यवाद साहब पैसे लौटाने के लिए। हमें तो लगा ही नहीं था कि आप पैसे लौटाने आओगे, लेकिन आप ईमानदार निकले, आपने हमारे पैसे लौटाए। धन्यवाद साहब। कैसे नहीं आता? आप जानती नहीं है शायद कितने करोड़ों का नुकसान होने से बचा आज मेरा। चलिए बता ही देता हूँ। आज जो डील फाइनल हुई है ना, मुझे उस डील से पूरे 5 करोड़ का फायदा हुआ है। अगर वो डील रुक जाती तो मुझे 5 करोड़ का लॉस हो सकता था, और 5 करोड़ का लॉस का मतलब मैं कम से कम 10 साल पीछे चला जाता अपने करियर में। आपके 100 रुपये ने मेरी कितनी मदद की है ना, ये बात आप समझ भी नहीं सकते हैं। तो धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपके लिए एक चीज और है मेरे पास, सतीश। ये लीजिए, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। नहीं साहब, हमने आपकी मदद पैसों के लिए नहीं करी थी। वो तो आप बहुत परेशान लग रहे थे तो हमने आपकी मदद कर दी। ये तो आप एहसान जता रहे हैं हम पर। देखिए, मेरे माँ बाप ने मुझे एक बात सिखाई है, अक्सर मदद वही लोग करते हैं जो अपने होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मेरी अपनी हुई, तभी तो आपने मेरी मदद की। यूँ समझ लीजिए कि आपका भाई आपकी हेल्प कर रहा है, और वो 5 करोड़ मिलने के बाद शायद ये 1 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ी रकम हो सकती है। शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। और बात सिर्फ 100 रुपये की नहीं है। देखिए, मेरे लिए 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शायद पूरा दिन लग जाता होगा आपको ये 100 रुपये कमाने में, लेकिन अनजान होने के बावजूद आपने मेरी मदद की। तो बस अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, भाई समझ के रख लीजिए। धन्यवाद साहब। आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है आज। आपकी ये मदद या एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात, ख्याल रखिए अपना। चलता हूँ। धन्यवाद साहब। नमस्ते। सही कहते हैं, अगर हम सच्चे दिल से किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी भी सुनता है। एक ईमानदार इंसान की मदद करने भगवान किसी ना किसी फरिश्ते को भेज ही देता है। कहा मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत थी और यहाँ 1 लाख रुपए मिल गए, वो भी एक भाई ने अपनी बहन को तोहफे के तौर पर दिए हैं।